आज वीडियो आम डिस्कसन करवा 12 मार्च 2022 जोटा कि 12 तारीख मार्च 12 2022 होता। देखो बैच 1 माने शिफ्ट फास्ट टीजीटी साइंस सीबीजेड प्लान तो आम सब शिफ्ट डिस्कसन करवा। तो आज आम ये डिस्कसन करवा देन आम नेक्स्ट आम जोटा आसो सीरियल आम डिस्कसन करवा। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को फास्ट ऑफ ऑल गोटे गोटे लाइक कर दिंतु आउ चैनल को जब फास्ट टाइम पे आसान चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपन कौन देला क्वेश्चन नंबर आपन 1 कौन देला ना हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ कॉपर। तो इजी अच्छी तो पचारि आपन को जे 0.5 मोल कॉपर रे केते नंबर ऑफ एटम अच्छी। तो देखो तो आपन जदी तो 0.5 मोल केते एटम अच्छी तो आपन को एटा कैलकुलेट करियार अछि जे 0.5 मोल ऑफ कॉपर रे केते नंबर ऑफ एटम अच्छी। तो आपको कैलकुलेट करिया गले आपन कोन जानियो पड़िबो ना आपको कैलकुलेट करिया गले जानियो पड़िबो जे 1 मोल ऑफ कॉपर जे केते। तो मुझे आपको कही तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस होची इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर हो पारिबो। आउ 1 मोल मीन्स से जो देइथिबो आपन को जे एटम तार मॉलिक्यूलर मास संगे समान। तो एठी जेहेतु हम कॉपर देछि तो आम कहबा जे 1 मोल ऑफ एनी एटम बा 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू केते ना 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर वैल्यू केते ना 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एटम बुझी पाइले। तो 1 मोल जदि होची एतिक नंबर ऑफ एटम देन हमहु कैलकुलेट करिया देछि 0.5 मोल कॉपर जे केते एटम। तो 1 मोल जदि एतिक हला तो 0.5 मोल हे जिवो 0.5 गुणन 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। सिंपल 0.5 रे 6.022 गुणी देबे। तो एटा जदि हम गुणिया देखो तो आपन लास्ट जिवो केते 3.011 × 10⁻23 बट 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। तो राइट आंसर हो यहाँ देखो को ऑप्शन अच्छी तो ऑप्शन नंबर सी रही तो ऑप्शन सी हो करेक्ट। तो सिंपल आपन को 1 मोल केते तो 1 मोल होची एवोगाड्रोस नंबर संगे समान। तो 1 मोल जदि गैसियस सब्सटेंस कथा कहबा 22.4 लिटर सहित समान। तो डिटेल आम डिस्कसन करवा थ्योरी क्लास रे डिस्कसन करवा। तो ओवरऑल आपन जानि थांदु ए टाइप रो क्वेश्चन को हम केम सॉल्व करिया। तो गोटे रु दुटा क्वेश्चन आपन परीक्षा रे निहाती पाइबे। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट रे हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करियर अछि। तो देखंतु आमे फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करिया तो जानचे मॉलिक्यूलर मास को यदि कहबा सम ऑफ एटॉमिक मास रो सम कर दे मॉलिक्यूलर मास पाइबे। देन इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला कोन ना इक्विवेलेंट मास हमें दी टाइप रो कैलकुलेट कर गोटे हला n फैक्टर डिवाइड करी आउ गोटे हला नंबर ऑफ कोन ना वैलेंस मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस होची जनरली कोन ना इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस। तो आउ मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर जोटा कि रिएक्शन क्षेत्र रहे तो हमको रिएक्शन करके n फैक्टर बाहर करिया पड़े। n फैक्टर मींस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिटेल हम पढ़िबा। तो एठी हमको पचारची अमोनियम सल्फेट रो। तो अमोनियम सल्फेट रो फर्स्ट अमोनियम को थी कहबा NH4 सॉरी देखंतु NH4 अमोनियम सल्फेट जानछली SO4 सो SO4। तो देन होची जदि हमें को बैलेंस करिया अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 माने सल्फेट हेले SO4 2 माइनस हो जाउछ ना। तो NH4 प्लस SO4 तो हमर हे गला फार्मूला हे गला अमोनियम सल्फेट रो NH4 होल 2 SO4। तो एटा ला अमोनियम सल्फेट। तो आरो जदि हमें कौन कैलकुलेट करिया ना मॉलिक्यूलर मास तो n केते अछि ना दीटा अछि। तो नाइट्रोजन केते नाइट्रोजन 14 तो दीटा हले 14 दिन 28 युक्त हाइड्रोजन केतेटा एठी 4टा अछि इनटू 2 कर देबा। तो 4 दिन 8 माने टोटल 8 हले कोन माने जोटा हो जे एटॉमिक मास मध्ये हो जिवो 8। देन सल्फर कथा यदि कहबा 32 आपण जानछली सल्फर 32 ऑक्सीजन हो जी 16 4टा अछि 16 4 64 केते जिवो 16 4 64। तो आपको मिसई देबे आपण पाइबे केते ना मिसई देले 132 पाइबे केते पाइबे 132। तो एबे एटा पाइ गले मॉलिक्यूलर मास। एबे हमको वैलेंस जानियार अछि तो वैलेंस जानले ही हम करि परिया। तो एटी देखंतु वैलेंस जदि हम देखिबा केतेटा रिप्लेसेबल H+ हे परिबो। तो हम जदि कहबा एटी दीटा अछि तो हमर केते जदि हम आयन कथा कहबा एटी आयनाइज केडा होची ना NH4 आयनाइज होची। तो NH4 आयनाइज होची माने तो एटा केतेटा NH4 एठी अछि तो हम कहबा दीटा अछि। तो दीटा अछि माने सिंपल डिवाइड कर देबा। तो डिवाइड कर देले 132 रे डिवाइड कर देबा आपण रासिबो 66 केते आसीबो 66। तो ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट दला अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स हाइब्रिडाइजेशन मेंशन करेक्टली। तो ये जो आपन को देइछि चारटा ऑप्शन ने तो आ भितर कहार हाइब्रिडाइजेशन से करेक्ट देइछि। फर्स्ट ऑप्शन कोन दला पढंतु ना हाइब्रिडाइजेशन इन नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन होछि NO3 माइनस रे हाइब्रिडाइजेशन कहछि sp3
तो आम जो देखा देखो NO3 हाइब्रिडेशन कौन हम तो NO3 रोचे स्ट्रक्चर ये टाइप हम तो स्ट्रक्चर है तो हाइब्रिडेशन देखिए sp3 तो sp3 हेले तो तार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दरकार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो एथुर केबे भी हो पारिबनी तो यहाँ हेनी तो sp3 हेनी तो मैंने ऑप्शन ए हेनी नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बोनेट आयन है कौन ना CO आप CO3 2 माइनस कार्बोनेट कौन CO3 2 माइनस तो CO3 2 माइनस हेले तो आम जो स्ट्रक्चरटा लिखा तो सही टाइप C डबल बॉन्ड एठी ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो यहाँ हूँ यहाँ कौन यहाँ भी टेट्राहेड्रल हम कि टेट्राहेड्रल केबे भी हेनी किंतु आम जो देखा कौन देछि हमको ना हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज sp2 देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लानर तो यहाँ तो ट्राइगोनल प्लानर भाया लगुच ट्राइगोनल प्लानर हम आउ सेप कथा यदि कहबा सेप सॉरी हाइब्रिडेशन कथा यदि कहबा sp2 भी हम कारण कार्बोनेट आयन आप मन रखिए हाइब्रिडेशन होची sp2 सेप कथा यदि कहबा ट्राइगोनल प्लानर तो ऑप्शन नंबर बी आपनकर करेक्ट अछि यानी हला ClO4 माइनस देजी ClO4 माइनस जो देखिबा सी आपनकर कोन देजी ना sp2 हाइब्रिडेशन सेप जेजी टेट्राहेड्रल तो आपण ऑप्शन एलिमिनेशन इजी मेथड करिवे केमिति ना देखंतु sp2 जो देजी एटी टेट्राहेड्रल हबो कि टेट्राहेड्रल हबनी तो ए ऑप्शन भी हबनी नेक्स्ट sp3d2 देजी तो sp3d2 देजी एठी आपनकर कोन ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देजी तो sp3d2 हेले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होइना तो जनरली pf5 तो सी sp3d हाइब्रिडेशन देखाए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप इजिली करेंगे नेक्स्ट देखिए केउठारे कोभालेंट बॉन्ड अच्छी तो कोभालेंट है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होती आयनिक बॉन्ड है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज थी माने चार्ज सेपारेशन रोथो NaOH कथा यदि कहबा आयोनाइज कर दिंतु Na प्लस दब OH माइनस दब ताने कौन एटी गोटे पॉजिटिव एटी गोटे नेगेटिव दुईटा डिफरेंट चार्ज अच्छी मैंने गोटे कहीपर हूँ गोटे वन टाइप ऑफ पोलार कंपाउंड ताने कौन ना चार्ज सेपारेशन रोचे तो चार्ज सेपारेशन रोचे मैंने कौन ये कोभालेंट बॉन्ड हम कि आयनिक बॉन्ड हम ताने यहाँ हूँ गोटे कोभालेंट नुहे तो कोभालेंट बॉन्ड एटी ना देन अच्छी NaCl को आसवा जदि आयनाइज करदे Na प्लस Cl माइनस दब तो ये भी हेनी KBr K प्लस Br माइनस हो तो ये भी हेनी तो ओवरऑल बाकी रहा CH4 मिथेन मिथेन मन रखिए बहुत इंपोर्टाट जिनटा तो CH3 आप सॉरी मिथेन जोटा रहा CH4 हाइब्रिडेशन कथा यदि कहबा sp3 हाइब्रिडेशन जानते समस्ते sp3 हाइब्रिडेशन शो करे नेक्स्ट पॉइंट हूँ sp3 हाइब्रिडेशन जो CH4 शो करे तार स्ट्रक्चर sp3 है माने तो आप मन रखिए टेट्राहेड्रल तार स्ट्रक्चर कौन हम टेट्राहेड्रल मन रहिबो तो CH4 होगला कोवैलेंट बॉन्ड नेक्स्ट कंसीडर आइस एंड वाटर इन ए परफेक्टली इन्सुलेटेड थर्मोफ्लास्क at 0 degree centigrade is in an open atmosphere there will be no change in the level of water and quantity of ice then this is an example of तो कही गोटे आम थर्मोप्लास्क रखा आइस रखा वाटर रखा तो सिंपल अच्छी आइसटा गोटे सॉलिड वाटरटा हूँ गोटे लिक्विड जदि आम आइस लिक्विड को गोटे जगह रखा तो से इक्विलिब्रियमटा केमी एक्जिस्ट कर आमर सॉलिड आउ लिक्विड भितर सॉलिड आ कौन सॉलिड आउ लिक्विड भितर गोटे इक्विलिब्रियम हम तो ऑप्शन ए हो करेक्ट सॉलिड आउ लिक्विड इक्विलिब्रियम नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेन लोडी तो देखो एसिड बेस कनसेप्ट कथा यदि कहबा तो आमर तीन प्रकार एसिड बेस आसाला गोटे आरएनएस एसिड बेस आउ गोटे हूँ ब्रोनस्टेन लोरी आउ गोटे हूँ मोस्ट एक्सेप्टेड कौन लुइस कनसेप्ट तो तीन आसाला तो आप ओवरऑल तीनटा आप जानी मेन ये पॉइंट कौन ब्रोनस्टेन एंड लोरी तो ब्रोनस्टेन एंड लोरी कनसेप्ट कौन कहला ना ब्रोनस्टेन एंड लोरी कनसेप्ट कहला तो एसिड हूँ से सब्सटेंस जी कि H+ आयन डोनेट कर कौन कर H+ आयन डोनेट कर देन कौन कहला ना बेस हूँ से सब्सटेंस किए ना अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेन एंड लोरी कनसेप्ट तो बेस हूँ सी जी कि H+ आयन एक्सेप्ट कर पॉइंट बुझीपारे तो एसिड हूँ H+ आयन डोनर बेस हूँ H+ आयन एक्सेप्टर तो ये पचारि क्योंटी नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेन लोरी कनसेप्ट तो आम देखा भितर किए ब्रोनस्टेन एंड लोरी एसिड नुहे ये हूँ पॉइंट तो कौन हो करेक्ट आंसर तो ताने जी आमको H+ आयन दौथिबो तो आम जाना से ही एसिड आउ जी दौन सी नुह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन पचार तो देखो आम जो लास्ट रू जा तो आपंकर देखो हाइड्रोनियम आयन तो हाइड्रोनियम आयन कथा यदि कहबा तो हाइड्रोनियम आयन आइदर आप H+ करेंगे ना आप H3O+ करेंगे तो आ पाखर आउ गोटे H+ आयन आप बाहर करेंगे कि तो जदि आप बाहर करें अरे जोटा आपंकर ब्रोनस्टेन एसिड होता ब्रोनस्टेन लोरी एसिड होता किंतु आ पाखर आप आउ बाहर करेंगे ना H+ आयन
तो दैट मीन्स H प्लस बा हाइड्रोनियम आयन एटा होची गोटे कौन ना ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड नुहे। तो ऑप्शन नंबर आपन सी है करेक्ट आंसर जानिला। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट। तो आ भितर क्यों स्टेटमेंटा आपन करेक्ट नाही बोली कहिची। तो देखंतु आपन जे देखिबे ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी रे आपन गोटे इंपोर्टेंट रिएक्शन आपन देखा होची कोन तादर अछि ना कॉपर गोटे रिएक्शन करछि जिंक सल्फेट सहित ZnSO4 सहित। तो कौन फॉर्मेशन करछि ना CuSO4 कॉपर सल्फेट फॉर्मेशन करछि देन जिंकटा बाहर जाइछि। तो पॉइंट यदि कौन कहूँ ना यहाँ हूँ गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे आपको कही कौन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे आपको कही जे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन व्हिच ए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट इन द रिएक्शन। माने जदि आम कॉपर आ जिंक कथा देखा तो आपड़ जानी आ भितर मोस्ट रिएक्टिव किए ना रिएक्टिव एलिमेंट हूँ किए ना जिंक हूँ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दैन कॉपर। तो ये जो रिएक्टिविटी कॉन्सेप्ट होमी ना यहाँ आगुरी अच्छी कौन ना अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे आगे जिंक पड़ुचे तो आपंकर जिंकटा हूँ मोस्ट रिएक्टिव दैन कॉपर। तो जिंकटा जेहेतु मोस्ट रिएक्टिव तो ये जिंक सल्फेट अच्छी तो कॉपर केमिति ताको डिस्प्लेस करिपारिबनी किंतु एठारे करिके कॉपर सल्फेट आ जिंक बाहर जाइछि। किंतु डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए होता जदि रिवर्स होता कौन रिवर्स ना CuSO4 होता आउ जिंक होता। तो कौन होता ना जिंकटा रिप्लेस कर देता ना कॉपरटा को ZnSO4 हो जाता आउ Cu बाहर जाता देन इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बट दिस इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। तो देखो यही टाइप क्वेश्चन आप प्राय टाइम समस्त कन्फ्यूज होता है केमी आयनाइजेशन एनर्जी आम ऑर्डरटा ठीक से कैलकुलेट करवा। तो फास्ट ऑफ ऑल गोटे दे था के गोटे दे था आप फास्ट जो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन आउट दे था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जदि आप पॉइंट को ठीक से बुझे आयनाइजेशन एनर्जी तो आप इजिली करेंगे। आउ कौन ना आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन बुझे आउ गोटे हूँ तो जनरल ट्रेंड। तो जनरल ट्रेंड बहुत ही भ्यारी करे ये ऑर्डर आम जानी कले। जनरल ट्रेंड आम केमी कैलकुलेट करवा ना जनरल ट्रेंड हूँ तो मन रखिए आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन कौन ना आमको गोटे मिनिमम क्वांटिटी एनर्जी जोटा कि आमको दरकार पड़े गोटे मिनिमम क्वांटिटी एनर्जी कौन पाई ना गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने गोटे आटम रु इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने आउटर कौट रिमूव करना ना तो आउटर मोस्ट सेल तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा। तो रिमूव करने फल आम कौन हम ना से आटम को आम गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज गोटे कार्टन फॉर्मेशन करदेवा। तो से जो एनर्जीटा आम रिक्वायर्ड कले मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी तो से एनर्जीटा को आम कहवा आयनाइजेशन एनर्जी बा आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जहाँ कहींपारे आई तो कहवा जानी हो। नेक्स्ट पॉइंट हूँ आमर जो आयनाइजेशन एनर्जी रहा तो तार ट्रेंड कौन रोचे जनरल ट्रेंड कौन रोचे आम मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो जनरल ट्रेंड तार या रोचे जस्ट कौन ना जदि आम डाउन दी ग्रुप जावा डाउन दी ग्रुप आम जा ग्रुप रे आम जदि डाउन दी ग्रुप जावा देन आयनाइजेशन एनर्जी कौन हम ना इनक्रीज कर डाउन दी ग्रुप गले इनक्रीज कर जदि आम लेफ्ट रु राइट जावा तो लेफ्ट रु राइट गले सी डिक्रीज कर बुझिपारे डाउन दी ग्रुप गले इनक्रीज लेफ्ट रु राइट पीरियड रे गले डिक्रीज बुझिपारे। एबे हमको देछि ऑर्डर तो फास्ट ऑप्शन को आसीबा तो हमको लिथियम इज लेस देन बोरॉन इज नेक्स्ट देछि देखो बोरॉन लेस देन बेरिलियम। तो यहाँ ऑर्डरटा आपको देछि तो आम ये ऑर्डरटा को कौन करा पड़े ना आमको चेक करा पड़ो ये ऑर्डर ठीक अच्छे ना नहीं। तो आम देखिए एगुड़ा सब आप पाखापाखि आसुँच सब पाखापाखि आसुँच ना नहीं लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन सब आप पाखापाखि आसुँच। तो आमको कौन करा पड़ो ना जदि मुझे पूरा डिटेल यहाँ कहूँ आम केमी ऑर्डरटा कैलकुलेट करवा बुझीपार। तो फास्ट ऑफ ऑल आमको जदि कैलकुलेट करार अच्छे आम जनरल ट्रेंड माइंड रखिए देन तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल केवल आउटर मोस्ट लिखले आप करेंगे। जदि आप डायरेक्टली आउटर मोस्ट लिखिपार तो देन आप कम्प्लीट लिखिपारे कम्प्लीट लिखला आप कैलकुलेट करेंगे। किंतु जेहेतु यहाँ पाख एलिमेंट तो आमर कौन ना हाइड्रोजन हिलियम लिथियम रे के तीन तीन हेल्ले आमर के कन्फिगरेशन लिखा। तो फास्ट जो लिथियम देखा तो लिथियम के ना 3 एटॉमिक नंबर जानछन तो 2s1 है। देन आम जदि बेरिलियम लिथियम पर कौन बेरिलियम रे आसीबो 2s2 आसीबो। देन बेरिलियम पर किए आसो ना बोरॉन के आसो ना 2s2 2p1 पड़े आसो एटा बोरॉन पर कार्बन है 2s2 2p2 आसो कार्बन गला कार्बन पर है नाइट्रोजन के आसो ना 2s2 2p3 आसो नाइट्रोजन पर
ऑक्सीजन ऑक्सीजन केते आसीबो ना 2s एटा 2s एटा 2s 2s 2s2 2p4 आसीबो एटा गला नाइट्रोजन नाइट्रोजन बढ़ला एटा गला ऑक्सीजन गला ऑक्सीजन पर फ्लोरीन फ्लोरीन केते आसीबो ना 2s2 2p5 आसीबो फ्लोरीन फ्लोरीन पर आसीबो हमर नियन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन नियन आसीबो केते ना 2s2 2p6 जानिला। तो ये देखूँ एवं आम ऑर्डर कैलकुलेट कर आम जानूँ कौन ना एलंग दी पीरियड आम जो साइज डिक्रीज कर कौन हम एलंग दी पीरियड गले साइज आम डिक्रीज कर एलंग दी पीरियड पढ़ते लेफ्ट राइट जो साइज डिक्रीज कर जदि साइज डिक्रीज कला आयनेसन पोटेंशियल कौन हम इनक्रीज कर साइज डिक्रीज कले मन रखा आयनेसन पोटेंशियल आयनेसन एनर्जी डिक्रीज सॉरी इनक्रीज कर साइज जिते डिक्रीज कर आयनेसन एनर्जी इनक्रीज कर बट एटी गोटे एक्सेप्शन कौन अच्छी ना आमर जो रहा बेरिलियम और बोरन यही केस रे आपन कन्फ्यूज हे कारण देखूँ आयनेसन एनर्जी मैंने आम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा तो रिमूव करिया कौटू ना आउटरमोस्ट सेल आउटरमोस्ट ऑर्बिटल तो देखूँ नाइट्रोजन ने आपंकर रहा कौन ना जो कौटी ना आपंकर बेरिलियम बोरन रहा देन आपंकर आउ गोटे जगह कौटी अच्छी ना आउ गोटे जगह रहा जोटा रहा कौटी ना ऑक्सीजन आउ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आ भितर तो आम क्या आगे रखा नाइट्रोजन हाफ फिल्ड अच्छी नाइट्रोजन केते अच्छी नाइट्रोजन कौटा ना 2s2 2p3 तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड अच्छी सो आयनेसन एनर्जी तार कौन हम मोर हम हाफ फिल्ड अच्छी माने तो आयनेसन एनर्जी कौन हम तो मोर दरकार हम किंतु ऑक्सीजन कौन ना ऑक्सीजन ना वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो इलेक्ट्रॉन टू रिलीज इजिली ऑक्सीजन जेहेतु इलेक्ट्रॉन टा कौन ना गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अच्छी तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज हो तो तार सी कौन तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करदेला माने से स्टेबल हो बुझीपार तो स्टेबल है कि हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन से गोटे करदेव तो से टाइप जदि आम देखा तो बोरन आ बेरिलियम आ बोरन बोरन कौन अच्छी बोरन गोटे वन इलेक्ट्रॉन अच्छी आउटरमोस्ट सेल इन पी ऑर्बिटल तो आमर सी कौन इजिली इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कर देन इन केस ऑफ बेरिलियम बेरिलियम केवल 2s2 अच्छी किंतु बोरन 2p1 अच्छी तो सी इजिली रिलीज कर तो आमर से टाइप कौटा ना आमर नाइट्रोजन टा 2p3 था तो सी गोटे कौन ना 2p3 ठार सी आमर कौन तार कौन इलेक्ट्रॉन टा कौन ताकू टे आमर कौन इलेक्ट्रॉन टा पी सेल कौन बाहर करा आमको कष्ट हम किंतु ये जो बोरन केस आम कौन ना बोरन आमको रिलीज करने इजी हम देन इन कंपैरिजन टू कौड़ी ना बेरिलियम तो बोरन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल सो इट इज रिलीज हो इजिली देन इन कंपैरिजन टू बेरिलियम तो ऑर्डरटा जब आम देखा तो बोरन आसीगला आगे देन बेरिलियम तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो नेक्स्ट पॉइंट को आसवा बुझीपारे नेक्स्ट व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ ए मेटल इन द मोल्टेन स्टेट बाय कार्बन तो आम जानचु रिडक्शन देती देखूँ तो फ्लोट प्रोटेक्शन हेनी ड्रेसिंग भी हेनी बाकी रहा स्मेल्टिंग और कैल्सिनेशन आप जानते कि रिडक्शन हम कैल्सिनेशन तो हिटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो बाकी रहा स्मेल्टिंग ही हम तो मन रखिए स्मेल्टिंग केस जो कौन स्मेल्टिंग माने ही हूँ स्मेल्टिंग माने कौन ना यहाँ हूँ गोटे वन टाइप ऑफ रिडक्शन प्रोसेस कହାର रिडक्शन हम ना ऑक्साइड ओटा रिडक्शन हम कौन हम रिडक्शन केमिति हम ना बाय कार्बन सहित रिडक्शन हो तो आ कौन हम ना से जो गोटे मोल्टेन स्टेट कंपाउंड फॉर्मेशन कर तो से मोल्टेन स्टेट वार्ड आप देखिए मोल्टेन स्टेट गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन कर तो सिंपल रिडक्शन हम ऑक्साइड ओटा कार्बन जो बाय कार्बन तो सेटा हूँ स्मेल्टिंग कैल्सिनेशन तो हेनी ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप करेंगे रिएजेंट दैट इज यूज टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन इथाइलिन तो इथाइलिन अनसैचुरेशन तो सिंपल अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने आपंकर गोटे रिएजेंट यूज होता है कौन से रिएजेंट ना तो से रिएजेंट ना हूँ बेयर्स रिएजेंट बेयर रिएजेंट कौन ना KMNO4 हूँ बेयर्स रिएजेंट मन रखिए तो नेक्स्ट देखूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन नाइट्रोबेंजीन तो नाइट्रोबेंजीन में क्यों इफेक्ट देखा जाए तो नाइट्रोबेंजीन एटा बेंजीन को गोटे नाइट्रो ग्रुप थी तो देखो नाइट्रो ग्रुप आप जानते गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट थाए तार किंतु देखो एठी जेहेतु आपको टे कौन देना रिजोनेंस इफेक्ट देती इंडक्टिव इफेक्ट देती तो नाइट्रो ग्रुप जनरली आप जानते माइनस इफेक्ट ग्रुप जेहेतु ये नाइट्रो ग्रुप गोटे आप बेंजीन रिंग को लगी तो बेंजीन रिंगटा आप अंडर गो रिजोनेंस तो रिजोनेंस जेहेतु जाए तो आप -I परिवर्ते आप -R करेंगे -R मीन्स नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट ए ऑप्शन करें
62 को आसतु which of the following statement not correct तो क्यों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं तो क्यों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं देखो तो देखो डी ऑप्शन टा करेक्ट नहीं कारण डुमास मेथड रे या होइनी कौन देछि ना डुमास मेथड कथा यदि कहबा डुमास मेथड कौन है ना दीटा रहउछि मतलब डुमास मेथड रे है कौन ना नाइट्रोजन टा जोटा नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड टा जेतला हमको आमे ट्रीट करबा ताकू रिएक्शन करबा बा हीट करबा कहा सहित ना कपर ऑक्साइड सहित गोटे एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस रे जेतले गोटे कपर ऑक्साइड को आमे हीट करबा तो जोथर कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जनरली आपण कहबे जे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बा ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ कपर ऑक्साइड गोटे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कपर ऑक्साइड सहित हीट करबा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सेतले गोटे N2 माने आपणकर गोटे नाइट्रोजन गैस फॉर्मेशन करिबा आउ एडिशन विथ किछि कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर तो सेटा होची डुमास मेथड किंतु एटा डुमास मेथड न नेक्स्ट तो एटा आपणकर क्यों मेथड तो जेइछि जेतले ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन तले हीट हबा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किंतु आम डुमास मेथड रे कोआ सहित रिएक्शन हम ना कपर ऑक्साइड सहित तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन होची माने एटा होची गोटे आउटे प्रोसेस अछि तो से प्रोसेस ना होची कोन ना केजेल-डाल प्रोसेस तो मन रखिबे नेक्स्ट आइडेंटिफाई द लिक्विड व्हिच हैज हाई विस्कोसिटी एट 298 केल्विन तो आ भीतर विस्कोसिटी सब तो ठीक कार विस्कोसिटी मींस एडजेसेंट लेयर भीतर लिक्विड रा फ्लो रे जे बाधा सृष्टि करे तो ताको हम विस्कोसिटी बोली कहू तो देखंतु तो ये वाटर देछि ग्लिसरॉल देछि आ आपन कोन देछि ना देछि आपनकर जोटा क्लोरोफॉर्म देछि तो कार अधिक आपन को देछि देखंतु कोन विस्कोसिटी तो देखंतु सबुटु विस्कोसिटी ग्लिसरॉल अधिक हबो कारण ग्लिसरॉल केतरा OH अधिक OH अछि इन कंपैरिजन टू ए जो वाटर बेंजीन और क्लोरोफॉर्म बेंजीन तो OH नाही टोटल तो सबुटु OH जो ग्लिसरॉल अधिक रहिछि तो सेठी कोन हबो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक हबो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक हेले तो ऑब्वियसली तार विस्कोसिटी अधिक हबो which subshell is not present in an orbital which principal number quantum number value is 3 तो आ भीतर 3 जदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू हैला तो आ भीतर केउटा पॉसिबल नहे 3s तो पॉसिबल हो 3p भी हो 3d भी हो 3f इम्पॉसिबल 3f हबनी नेक्स्ट होची which of the following is the name given to a series of spectral emission line of hydrogen atom that result from electron transition from higher level down to the energy level with principal quantum number 3 सिंपल देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होची तो आपण लेवल ले पहुंची 3 तो एठी मन रखिबे तो जेतले इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होची तो एठी हमर गोटे 3टा केस हे परिबो हमर जो इलेक्ट्रो सीरीज अछि जो हमर जो ट्रांजिशन सीरीज तो जानथिबे पास्केन बाल्मर आउ लेमैन तो एगुडा सब आपण पे इंपोर्टेंट रहे बेसिकली पास्केन कथा पचारे लेमैन पचारे बाल्मर पचारे जदि ट्रांजिशन आपनर n है n इक्वल टू 1 त माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जदि आपन देला ट्रांजिशन है कि आसीबो n इक्वल टू 1 देन सेटा आपनर पडिबो लेमैन सीरीज एति मन रखिबे जदि n2 रे पड़ला देन सेटा होची बाल्मर सीरीज n3 रे पड़ले सेटा होची आपनर कोन ना पास्केन कोन हो पास्केन सीरीज तो एटा जो पास्केन सीरीज बी ऑप्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन ऑक्युपाई द वॉल्यूम 5.6 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो केते मोल इथेन ऑक्युपाई करिबा एति वॉल्यूम केमिति कैलकुलेट करिबा तो देखंतु आपण जानचंदी 1 मोल केते तो मु फास्ट रे कहितली फास्ट क्वेश्चन है 1 मोल जदि हम लीटर कथा देखिबा 22.4 लीटर ना नहीं तो 22.4 लीटर हम कहि पारे जे 1 मोल तो 1 लीटर जे केते मोल ना 1 विभक्त तो 22.4 तो आमको ये देछि केते लीटर ना 5.6 तो 5.6 जे हे जो 5.6 गुणन 1/5.6 गुणन 1/22.4 सिंपल एटा हरि देबे 0.25 मोल हे जो ऑप्शन ए करेक्ट बुझी पाइले कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस देछि हमको 1.2 एंगस्ट्रॉम तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करिया दिस तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करिया फार्मूला कोन E * D ये होची चार्ज सेपरेशन D होची इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो चार्ज सेपरेशन HCl भीतर चार्ज सेपरेशन तो जनरल चार्ज सेपरेशन ता होची चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन केते ना 1.6 * 10⁻⁹ कूलम देन हमको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस देछि केते ना 1.2 एंगस्ट्रॉम तो एठी हम 1.2 एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर कन्वर्ट करिया पड़िबो तो जे केते हे जिवो ना 1.2 * 10⁻⁻10 मीटर हे जिवो बुझी पाइले तो सिंपल ए दिरो गुणी देले आपण पाइबे कोन
ना पाइबे अपन 1 पॉइंट केते पाइबे ना 1.92 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर एति पाइबे। तो एबे आसुची केस हमको डायोप्टर आंसर दरकार। तो एबे हमर कारण डायपोल मोमेंट यूनिट होची डायोप्टर। तो एक डायोप्टर जे मन रखिबे 1 डायोप्टर होची 1.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होची हमर 1 डायोप्टर। तो एक डायोप्टर जदि हला एतिकी बा एतिकी कूलम मीटर होची 1 डायोप्टर। तो आमको देछि गिवन केते ना 1.92। तो 1.92 हे जो 1.92 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाय 3.335 गुणन 10⁻10 एतिकी डायोप्टर। तो यहाँ को जब आप कैलकुलेट करेंगे आपंकर आसीज 5.76 डायोप्टर। कैलकुलेट कर देखिपारे इजी अच्छी कैलकुलेट खाली करदे 5.76 डायोप्टर हो 5.7 डायोप्टर। नेक्स्ट हूँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड गोटे कौन एसिड तो तार दे कौन ना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन माने H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दे देछि। तो जदि गोटे क्वेश्चन ने आपन को H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन दे दोछि और pH पचाछि माने आठर इजी क्वेश्चन आ किसी ना कारण आम pH रो फार्मूला रे हमको केवल गोटे जिनस रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट होछि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल पुट द फार्मूला गेट द आंसर। तो pH बाहर करबा फार्मूला हला माइनस लग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हमको एठी ऑलरेडी गिवन दैट इज 0.02। तो एटा को हम जदि 0.02 कोन लिख पारे ना 2/10 लिख पारे। तो देखो 2/100 लिख पारे ना नहीं। तो ये यहाँ माइनस टाक छाड़ू। तो यहाँ को जब देखो आम लग A/B फर्मूला अच्छी ना नहीं। तो माइनसटा ब्रैकेट रहा लग A जी हूँ लग A/B हूँ लग A माइनस ऑफ लग B बुझिपारे ना नहीं। तो ये माइनस को आम जब नवा देखो यहाँ हो माइनस लग 2 माइनस देखो माइनस लग 2 युक्त लग 100 हूँ ना नहीं। तो माइनस लग 2 जी के ना 3 पॉइंट। तो यहाँ डायरेक्ट मन रखिए आप लग 2 रैल्यू यहाँ माइनस को माइनस रहा लग 2 रैल्यू हूँ 0.3010 इजी अच्छी 0.3010 देन लग 10 रैल्यू हूँ 1 लग 100 हूँ 2 मन रहा। तो बड़ संख्या पाखे पॉजिटिव चार्ज अच्छी मैंने ये पॉजिटिव रे ही आंसर आसो। तो यहाँ को आप सिंपल करदे। तो यहाँ के आसो ना 1 पॉइंट समथिंग आसो आप 1.6 समथिंग आसो। तो ऑप्शन ए करेक्ट बुझिपारे। नेक्स्ट एमंग दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई दी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दीटा केस रोज गोटे एक्जोथर्मिक गोटे एंडोथर्मिक। एक्जो हूँ माने हीट रिलीज हम एंडो हूँ माने हीट अब्जर्व हम। तो देखो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वाटरटा डिकम्पोज हम। तो वाटर जदि डिकम्पोज होउची तो वाटरटा डिकम्पोज हम मीन्स कौन वाटर भांग। तो भांग मीन्स से किसी एनर्जी गेन करा पड़ो एनर्जी किसी अब्जर्व कले जाए भांग। तो सी ऑप्शन हो करेक्ट बुझिपारे। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हूँ गोटे रिएक्शन जो कि कौन है ना गोटे माने गोटे स्पेसीज बा गोटे सिंगल कंपाउंडा ऑक्सीडाइज हम रिडक्शन भी हम ऑक्सीडेशन हम रिडक्शन भी हम। तो सही रिएक्शन को आम कौन कह ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कह। तो देखो ये आम जो देखा N2O2 यहाँ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हेनी यहाँ। देन बाकी रहा Mg+2H2O। तो एटार आपको किसी लगुच कि यहाँ आपंकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भाया सिंगल कंपाउंड तो ये कौटी है। देन बाकी रहा COSO4Zn यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए पड़े। तो बाकी आम ऑप्शन एलिमिनेशन आउची आंसर ए। तो ये ही हम यहाँ एक्चुअली आप भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को ओबे करनी किंतु एथरे गोटे ये जो सिंगल कंपाउंड रिड्यूस होची। तो से ऑप्शन अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो माने सेम आ भर देखिए जो थी कि सेम नंबर ऑफ कौन ना एटॉमिक नंबर जार सेम हो आफ्टर रिमूविंग 2 और जी आयन थी जी आयन को रिमूव कलापर धर 2+ अच्छी दुटा आयन रिमूव करवा दुटा इलेक्ट्रॉन। तो रिमूव कलापर जार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी जार सामान हम तो आप जानते सी हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सी ऑप्शन करेक्ट कारण आम मैग्नेशियम एटॉमिक नंबर 12 रू 2+ मीन्स दुटा रिमूव करें 10 रहा। एल्युमिनियम 13 रू 3टा रिमूव करिया तो आमर 10 रहा। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हूँ सी ऑप्शन करेक्ट।
देजी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4s2 4p 4 रे तो आपको देछि तो एटा केउ ग्रुप को बिलोंग करिवो और के पीरियड को तो पीरियड को बिलोंग करिवो निहाती 4 को बिलोंग करिवो तो 4 देखंतु को ऑप्शन अछि तो हमरा ऑप्शन नंबर बी रे अछि डी रे अछि तो हमर जो आंसर हबो ए सी केबे भी हबनी आइदर बी हबो ना डी हबो आउ आपण केमि जानिबे को ग्रुप तो मन रखु आउटर मोस्ट जी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देछि ता नंबर ऑफ जोटा रही 4s2 हेले एटा होछि 2 देन 4p4 हेले एटा 4 तो ए दुटा मिसे देबे 4 2 होछि 6 दैट मींस एटा होछि ग्रुप 16 तो हे जिवो डी ऑप्शन बुझि पाइले नेक्स्ट इन फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड द प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड फॉर ड्रेसिंग तो फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड कौन है ना फ्लोट प्रोटेक्शन मेथड जनरली सेपरेशन हो जाए जोटा आम रहा इंप्योरिटी पार्टिकल तो तले बसी जाए देन ऊपर जोटा आम रिक्वायरमेंट पार्टिकल ऊपर को पड़े तेने कौन ना यहाँ हूँ ऑप्शन बी करे डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द ओर एंड गंग पार्टिकल नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिएक्शन Al2O3 + 3C देखो आइडर आपन को भान आर्केल डोबनर सिंथेसिस पचार ना गोल्डस्मिथ कर एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस पचार तो भान आर्केल डोबनर सिंथेसिस कौन ना क्रोमियम हेरिका होता है ये कौन होता है ना एल्यूमिनियम रिडक्शन होता है कोक सहित कार्बन सहित तो ताको एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस गोल्डस्मिथ एल्यूमिनियम थर्मिक प्रोसेस कहुए अदरवाइज आप हॉल आउ हेरोल्ड प्रोसेस कहीपर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इज फाउंड इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन तो बेंजीन टा सल्फोनेशन मीन्स तो आप बेंजीन की जिते आम कौन ना सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करेगा से कौन हम ना आपणकर इलेक्ट्रोफाइल आकार किए आक्ट कर तो मन रखिए आपणर SO3 टा आक्ट कर किए रिएक्ट कर SO3 नेक्स्ट देखिए गोटे रिएक्शन देखिए तो आमको ए प्रोडक्ट कौन हम बी प्रोडक्ट कौन हम तो देखो जदि आम एन हेक्सेन को फास्ट ऑफ ऑल क्रोमियम ऑक्साइड देन आपणकर भानाडियम पेंटॉक्साइड देदेबा तो जनरली से कौन हम ना आपणकर एन हेक्सेनटा साइक्लो हो कौन हो साइक्लो हो तो कंपाउंडटा कौन हो ना बेंजीन हो देन बेंजीन को आम जब अनहाइड्रस LCl3 दे करदे तो रिएक्शन करदे तो सी आप टॉल्यूइन देदेव दैट इज ए आउ बी हो बेंजीन आउ टॉल्यूइन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो आधार केतटा सिग्मा बॉन्ड अच्छी तो जदि आम पाई बॉन्ड फास्ट देखा कारण पाई बॉन्ड अल्प अच्छी तो गोटे डबल बॉन्ड रे गोटे सिग्मा गोटे पाए तो मैंने ये आमर गोटे पाई बॉन्ड है गोटे ट्रिपल बॉन्ड रे केतटा पाए दीटा पाए गोटे सिग्मा तो आम टोटाली 2 या 3टा तो आम पाई बॉन्ड टोटाल 3टा हम तो आमर आइदर कौन हम ना सी हम ना बी हम कौन हम आइदर सी ना बी तो आम ये जो देखा तो देखो तो सी कि बी तो आमर 3टा देन ये 11टा सिग्मा बॉन्ड ये 13टा तो देखो ये 3 1 4 1 5 1 6 7 8 ये 9 9 10 3 13टा तो सिग्मा बॉन्ड हो 13टा पाई बॉन्ड हो 3टा तो सी ऑप्शन करेक्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो अब क्यों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं तो करेक्ट नहीं के स्टेटमेंटा ना आमर बी स्टेटमेंटा करेक्ट नहीं मन रखिए बीटा करेक्ट नुह नेक्स्ट दूसरी कैलकुलेट द वॉल्यूम तो आमको वॉल्यूम कैलकुलेट कराई ऑफ 49 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड तो वुड ऑक्युपाई एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट प्रेशर तो क्वेश्चन कौटी अच्छी ना क्वेश्चन आंसर ये अच्छी कांस्टेंट प्रेशर तो कांस्टेंट प्रेशर मीन्स आमर चार्ल्स लॉ कहला कौन ना V1/T1 इक्वल टू V2/T2 तो V1 देती 49 T1 आम जदि 21 को केल्विन करदे तो सी 21 + 273 हो देना 294 बुझीपाला देन V2 आमको पचार तो V2 आम V2 को V2 लिखदे V2 लिखदे देन T2 आमर हो 27 रे 273 300 हो तो सिंपल एटा काटिदेवे आप 50 डी ऑप्शन करेक्ट बुझीगला नेक्स्ट हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तो करेक्ट स्टेटमेंट डी अच्छी कौन कहला ना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ए 4D सबसेल कैन अकोमोडेट 10 तो 4D रे डी ऑर्बिटल माने तो 10टा इलेक्ट्रॉन ही धरिबो तो सेटा करेक्ट अच्छी तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट तो ओवरऑल देखो आम डिस्कसन कले 12 मार्च 2022 सीबीजेड पिलांकर जोटा फास्ट शिफ्ट पचार जो CST क्वेश्चन डिस्कसन कले जदि आपको वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक करेंगे सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए सो थैंक यू।